अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए कड़ी पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। कड़ी में खटास ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं आता, इसलिए मैंने हमेशा खट्टी कड़ी ही बनाई है। इसके लिए दही का या तो खट्टा होना लाजमी है, या फिर अगर दही मुझे खट्टा ना मिले तो मैं इमली का पल्प कड़ी में डाल देती हूँ, जिससे कड़ी खट्टी बन जाती है। तो आइए देखते हैं कड़ी की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव बेसन लिया और उसके 2 बराबर हिस्से कर लिए। एक हिस्सा मैं कड़ी में इस्तेमाल करूंगी और एक हिस्सा पकोड़े बनाने में। अब ब्लेंडर लेकर इसमें बेसन का एक हिस्सा डाल दिया। आधा किलो दही लिया और उसे भी इसी ब्लेंडर में डाल दिया और साथ में 1 कप पानी भी डाला। अब इसे मैंने ब्लेंड कर लिया। ये देखिए, बेसन और दही अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और इनका एक स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो गया है। फिर मैंने देगची में 1 कप ऑयल डाला और साथ ही एक चम्मच पिसा हुआ अदरक और लहसुन का भी डाल दिया और 5 अदद हरी मिर्चें भी काट कर डाल दी। फिर साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधी चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक, थोड़ा सा पानी और आधी चाय का चम्मच ज़ीरा भी डाल दिया। इन्हें मैंने कोई 10 मिनट के लिए भून लिया। जब इस मसाले ने घी छोड़ दिया और ये अच्छी तरह फ्राई हो गया तो फिर मैंने इसमें 1 जग भर के पानी का डाल दिया और साथ ही बेसन और दही का मिक्सचर भी डाल दिया। फिर मैंने दरमियानी आंच पर इसे पकने के लिए रख दिया। जब तक कड़ी में उबाल नहीं आ गया मैं मुसलसल चम्मच चलाती रही। अगर हम कड़ी में मुसलसल चम्मच नहीं चलाएंगे तो कड़ी पैंदे में लग जाएगी और दही जो है उसकी भी गुठलियाँ बन जाएंगी और बेसन भी गुठलियों की शक्ल में हो जाएगा। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि उबाल आने तक इसको मुसलसल हिलाते रहें, इसमें चम्मच लाते रहें। अभी देखिए कि कड़ी में उबाल आ गया है। आपने इस मौका पर भी कड़ी में चम्मच लाते रहना है, नहीं तो ये उबल कर बाहर आ जाएगी। जैसे हम दूध को बॉईल करते हैं तो दूध उबल के एकदम बाहर आ जाता है, कड़ी का भी यही हाल होता है। मुसलसल चम्मच चलाने से झाग भी बैठ जाएगी और कड़ी भी नीचे हो जाएगी। अब आपने तकरीबन 2 से 3 उबाल आने तक इसको ऐसे ही पकाना है और फिर बाद में आपने ढक्कन देकर बिल्कुल दम वाली आंच पर पकने के लिए रख देना है। कड़ी जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ही मज़े की बनेगी। पकोड़े बनाने के लिए मैंने बेसन का दूसरा हिस्सा लिया और फिर उसमें 3 से 4 अदद प्याज बारीक काट कर डाल दिए। पकोड़ों में प्याज हमेशा बारीक ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी काट कर डाल दी और 250 ग्राम आलू लेकर उन्हें बारीक बारीक काट कर ये भी मैंने पकोड़ों में शामिल कर दिए। फिर मैंने आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधी चाय का चम्मच हल्दी, पौना चाय का चम्मच नमक और पौना चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दिया, आधी चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और साथ ही आधी चाय का चम्मच पकोड़ा मसाला भी डाल दिया। फिर मैंने ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन को गूंद लिया। कड़ी को दम वाली आंच पर पकते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया है, इसलिए अब मैं इसके नीचे से चूल्हा बंद कर दूंगी। अब मैं आती हूँ पकोड़ों की तरफ। बैटर को मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रख छोड़ा। अब बैटर इस शक्ल में आ गया है। अब मैंने इस बैटर के पकोड़े निकाल लिए। मैंने तकरीबन 2 दफ़ा में सारे पकोड़े निकाल लिए। पकोड़ों को मैंने खूब क्रिस्पी किया ताकि कड़ी में जब मैं डालूँ तो ये सोगी हो जाएं तो बहुत मज़े का टेस्ट दें। जब सारे पकोड़े रेडी हो गए तो फिर मैंने इन्हें कड़ी में डाल दिया और इन्हें अच्छी तरह कड़ी में डिप कर दिया। पकोड़े बनाने के बाद जो बाकी ऑयल रह गया था उसमें मैंने 1 भर के चम्मच ज़ीरे का डाला। ज़ीरा जब कड़कड़ाने लगा और इसमें से खुशबू आने लगी तो मैंने फिर इसे कड़ी में डाल दिया। लीजिए, हमारी मज़ेदार खट्टी और चटपटी कड़ी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा।